हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या व्यास और आप लोग मुझे 2 महीने से दो ही टी-शर्ट में देख देख के थक गए होंगे। इसलिए आज मैं गई थी विशाल और विशाल से मैं लेके आई हूँ ये वाली टी-शर्ट। आप लोग बताना कि कैसी लग रही है, क्योंकि पढ़ाई का जो अभी 2-3 महीने का इतना क्रूशियल टाइम था ना कि कहीं भी जाने का टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ भी ख़रीदने का। इनफैक्ट जो कपड़े घर में थे ना वो भी पहने नहीं हो रहे थे, जो रखा है सामने बस वही पहन लिया, ऐसा वाला टाइम चल रहा था अभी फ़िलहाल। और अब मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा खुद के माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एमपीपीएससी में बचे हुए हैं 8 मंथ, मतलब 8 मंथ के साथ हमको क्या करना है। 8 मंथ का प्री प्लस मेंस का जो स्ट्रेटजी है हमको वो साथ में लेकर चलना है। तो देखिए, प्री जैसा कुछ होता नहीं है, मेंस में से ही प्री की चीज़ें बनती हैं। अगर आप एमपी डिटेल में पढ़ोगे तो आपकी एमपी जो है एकदम क्लियर रहेगी और 50% जो है वो एमपी का ही वेटेज रहता है। और हमको अब मेंस जो है वो पढ़ना है। अब पहले वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं आज से लाइब्रेरी जाऊँगी, पर हुआ क्या कि मैंने इंदौर से अपना सामान रख पाया था, वहाँ का रूम जो है वो खाली किया था। तो हुआ क्या कि मैं आज वो सामान लेने चली गई और फिर मैं वो सामान लेकर आई। फिर मैं विशाल चली गई, तो मुझे टी-शर्ट लेनी थी तो मैंने टी-शर्ट ले ली वहाँ से। और उसके बाद में अभी शाम हो गया तो मैं छत पर आ गई हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी शांति रहती है और अच्छा मौसम रहता है, तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है और फ्री माइंड से थोड़ा सा यहाँ पर घूम भी लो तो बेटर लगता है। अभी जो है मेरे जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने क्या किया है कि अभी योगा जो है वो सुबह के टाइम पर स्टार्ट कर दिया, जिससे कि सुबह से ही डिमोटिवेटेड फील नहीं होता है, क्योंकि बहुत बेकार टाइम चल रहा है अभी। जैसे कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 के प्री वाला, इसके बाद काफ़ी बच्चे जो है वो हिले पड़े हैं। सबकी ज़िंदगी जो है वो हिली पड़ी हुई है कि अब क्या करें, अब किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। अब जिनकी एज ज़्यादा हुई है वो तो और ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है मेंटली। तो मेंटली डिस्टर्ब्ड होने से तो देखो कुछ होगा नहीं, है ना। अपनी ज़िंदगी है, अपन को ही बेटर करनी है, और नहीं बेटर कर पाएंगे अपन तो बैठे रहो, गिव अप कर दो, कोई मतलब नहीं है। गिव अप भी कर दोगे तो किसको क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। इतनी सारी वैकेंसीज़ तो आती नहीं है कि सारे बच्चे लग जाएंगे, है ना। तो खुद पर भी बिलीव करो, और अगर आप 1 साल और दे रहे हो तो हम लोग जो है वो बेटर तरीके से इस वाले अटैम्प्ट को और बेहतर तरीके से, जो भी हमारी पहले गलतियां रहीं उनको सुधारेंगे और इस प्रयास में जो है अपना और पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे। और भगवान ने चाहा तो इस वाले अटैम्प्ट में हमारा जो है सबका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग आज से मैं लाइब्रेरी जाने वाली थी, तो मैंने आपको बताया कि आज मुझे 2-3 काम आ गए थे। एक तो मुझे सामान उठाने जाना था, तो मैं नहीं जा पाई। अब कल से जो है वो लाइब्रेरी का रूटीन सेट हो जाएगा, तो सेम रूटीन रहेगा 9 से 12, है ना। 9 से 12 सुबह, 9 से 12, क्योंकि सब लोग पूछ रहे हैं तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जाऊँगी सुबह लाइब्रेरी, तो 9 से 12। 9 इसलिए क्योंकि रात में भी पढ़ाई करनी है, तो 8 बजे अगर सो के उठोगे तो 8 से 9 का टाइम आपको फ्रेशन अप होने में, नहाने धोने में, पूजा पाठ, भगवान की पूजा पाठ, क्योंकि भगवान ही सबसे ज़्यादा रुष्ट हुए बैठे, तो उनको मनाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए भगवान की पूजा पाठ सब कुछ करके 9 बजे से लाइब्रेरी, तो 9 से 12, है ना। 9 से 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि सुबह जो है वो एनर्जी का लेवल जो है वो बहुत हाई होता है। जितनी आप सबसे ज़्यादा शिफ्ट जो है ना, जो पहला स्लॉट होता है ना, वो ज़्यादा घंटे का लगाना चाहिए, ऐसा सब लोग बोलते हैं। क्योंकि सुबह जो एनर्जी रहती है ना वो सो के उठने के बाद बहुत हाई रहती है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि 9 से 1 पढ़ लिया, 4 घंटे का मिनिमम। तो कोई भी जैसे कि मेंस के सब्जेक्ट उठाएंगे हम, तो हिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो सुबह कवर करके रख दिया करेंगे। जैसे कि एंशिएंट उठाएंगे तो एंशिएंट पढ़ेंगे। मिडाइवल का मैं बोल रही थी कि मैं मिडाइवल उठाऊंगी, अगर आप लोग में से कोई एंशिएंट उठाएगा तो एंशिएंट पढ़ लेना, है ना। उसके बाद जो है मैं आपको पूरा रूटीन बता रही हूँ अपना, है ना। 1 बजे घर आने के बाद में, फिर उसके बाद अगर आप लोग घर से पढ़ाई कर रहे हो तो 12 से 1 का आप रेस्ट कर लोगे, है ना। तो 1 बजे आने के बाद फिर आपको क्या करना है, 1 बजे के बाद में आपको खाना वाना खाना है, उसके बाद में रेस्ट करना है और 3 बजे फिर जाना है। अब रात में पढ़ाई करनी है तो दिन का रेस्ट ज़रूरी है, तो आप 1-1.5 घंटे सो लो, है ना। 3 बजे से मैं तो कह रही हूँ 3:30 से भी आप पढ़ोगे तो 6:30 तक आपकी पढ़ाई ख़त्म, 3 घंटे और पढ़ लिया, है ना। फ्री पढ़ के फ्री 6:30 बजे वापस आ गए लाइब्रेरी से, मतलब मैं ऐसा करूँगी। फिर बैठूँगी आराम से रात में पढ़ने के लिए 9 से या फिर 10 से, है ना। 9 या 10 वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो 9 या 10 से जैसे पढ़ने बैठूँगी तो 1 बजे तक या 2 बजे तक, जितना भी हाईएस्ट पढ़ सकते हैं। देखिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 तक मान लेंगे, तो 1 तक पढ़ेंगे तो 4 घंटे वो, तो अपनी 10-12 घंटे की जो पढ़ाई है पूरे दिन में, 4-5 घंटे की रात में, और 3 और 4, 3, 7, 8, 9, 10, सुबह 4 घंटे, 3 घंटे दिन में, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो अभी 11 घंटे की कर लेते, तो रात में 4 घंटे का एक स्लॉट लगाएंगे। तो ये रहेगा हमारा पूरा रूटीन। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट में पढ़ूंगी तो वो मैं साथ में ब्लॉग्स के साथ आपको बताती जाऊँगी। एक बात और कि जैसे अब जिसका बहुत ज़्यादा एज हो रही है तो उनको ऐसा लग रहा है कि एमपीपीएससी के साथ और किस चीज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो उस बारे में भी बात करते हैं कि आरआरबी जो रेलवे वाला
एग्ज़ाम है, आरआरबी कह रही हूँ, आरपीएफ वाला, एसआई और कांस्टेबल, वो जिसने भी भरा है तो उसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस आ रही है। तो हमको क्या पढ़ना अलग से, मैथ और रीजनिंग। मैंने भी वो पेपर भरा है, तो मैथ और रीजनिंग जो है उसको भी साइड में इन्हीं घंटों में से थोड़ा सा टाइम देते जाएंगे, क्योंकि अभी जो है एमपीपीएससी में टाइम है। तो ये जो है वनडे एग्ज़ाम का थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ, हमने कोई वनडे एग्ज़ाम भरा है और हम उसकी प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ रहेगी। तो एक सेटिस्फेक्शन रहेगा खुद में, तो इसलिए वनडे एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है अब साथ में, क्योंकि हम अपन लोगों की हो गई है एज, या फिर जिनकी नहीं हुई है मैं तो सजेस्ट करूँगी कि उनको भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम निकल जाता है तो सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो माइंड में क्लियर हो जाती हैं। तो ठीक है, तो अब जो है ये रहा मेरा पूरा रूटीन। और रही बुक लिस्ट की बात, तो कल से जब मैं ब्लॉग बनाऊँगी, आज मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आज मैंने आपको रीज़न बताया कि मेरा सामान आने वाला था तो मुझे उठाने खुद ही जाना था, तो फिर मैं ऑटो से उस सामान को लेकर आ गई हूँ। और ये टी शर्ट आप लोग बताना कमेंट करके कैसी लग रही है, और मुझे ये लाइट कलर के कपड़े बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं लाइट कलर की लेकर आई हूँ। तो अब मिलते हैं कल और कल के ब्लॉग में। और जो योगा वाले शॉर्ट्स है ना, आप लोग बताना उसमें कमेंट करके कि आप लोग भी डेली योगा करो, और उसमें ज़रूर कमेंट करो कि हमने भी किया था और उसके क्या फ़ायदे आपको हो रहे हैं, मेंटली आप स्टेबल हो रहे हो या नहीं हो रहे हो उसको करने से, तो आप बताना मुझे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।